तो बच्चों आज जो है वो हम आपका अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। देखो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जो सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं, उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस। इसका मतलब क्या हुआ? आइडियल सॉल्यूशंस का ऐसे सॉल्यूशंस जो सभी कंडीशंस या सभी कॉन्सेंट्रेशंस की कंडीशंस या टर्म्स पे रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं, उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास है, हमारे पास कोई भी लेट करते हैं, एक सॉल्यूशन है ए बी। अभी इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1 मोल पर लीटर है। फिर इसी का हम दूसरा सैंपल बनाएंगे, सॉल्यूशन ए बी ही रखेंगे, इसका हम दूसरा सैंपल बनाएंगे। दूसरे सैंपल में हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 2 मोल पर लीटर बनाते हैं। तीसरे सैंपल में इसी सॉल्यूशन की जो ए बी है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम 3 मोल पर लीटर रखते हैं। मतलब सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है। और ये सॉल्यूशन जो है अगर इन सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे रॉल्स लॉ को ओबे करता है, क्या करता है? रॉल्स लॉ को ओबे करता है, तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। रॉल्स लॉ को ओबे करने का मतलब हो गया कंपोनेंट ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होना चाहिए? पी नॉट इंटू चाहिए। इसी तरह से कंपोनेंट बी का जो प्रेशर है वो किसके बराबर होना चाहिए? पी नॉट बी इंटू चाहिए। और पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होना चाहिए? पी नॉट ए इंटू चाहिए प्लस पी नॉट बी इंटू चाहिए बी। अगर ये सॉल्यूशन जो है वो इन इक्वेशंस को फॉलो करता है सभी कॉन्सेंट्रेशंस की कंडीशंस पे, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं। अब ये जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन में होता क्या है? हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की नेचर और जो मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, वो सेम होता है एज दैट बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक है, कहने का मतलब है मान लो सॉल्यूट और सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो सॉल्वेंट के बीच में भी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो जो हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनके बीच में भी कौन सी अट्रैक्शन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो एक जो आइडियल सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसका जो नेचर या मैग्नीट्यूड होता है वो सेम वही होता है जो किसके बीच में होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, यहां पे हमारे पास हम एक आइडियल सॉल्यूशन लेते हैं। हम क्या करते हैं? एक आइडियल सॉल्यूशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक तो नॉर्मल हेक्सेन लेते हैं और किसका सॉल्यूशन लेते हैं? नॉर्मल हेप्टेन का सॉल्यूशन लेते हैं। अब ये जो नॉर्मल हेक्सेन है और ये जो नॉर्मल हेप्टेन है, इसको हम लेट करते हैं, ये आपके पास सॉल्यूट है और ये क्या है? आपके पास सॉल्वेंट है। नॉर्मल हेक्सेन और ये जो नॉर्मल हेप्टेन है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कौन सी फोर्सेस है? वैन डेर वाल फोर्स है। कौन सी फोर्स है? वैन डेर वाल फोर्स है। अब जो हेक्सेन का मॉलिक्यूल होता है, ये हेक्सेन का एक मॉलिक्यूल है और ये हेक्सेन जो है ये इसका क्या है? दूसरा मॉलिक्यूल है। इनके बीच में भी कौन सी फोर्स होती है? वैन डेर वाल फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है? वैन डेर वाल फोर्स होती है। ऐसे ही मैं लेता हूं ये
हेप्टेन मॉलिक्यूल है, मतलब हेप्टेन का पार्टिकल है, और ये भी किसका पार्टिकल है, हेप्टेन का पार्टिकल है। इनके बीच में भी कौन सी फोर्स होती है, वैन डेर वाल फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है, वैन डेर वाल फोर्स होती है। मतलब जो हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जिस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में भी होती है और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में भी होती है। तो आइडियल सॉल्यूशंस नटशेल क्या हुए, ऐसे सॉल्यूशंस जो सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम वही होती है जो किसके बीच में होती है, सॉल्यूट और या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में होती है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे कैरेक्टर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। ये जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसको समझने के लिए हम एक पहले सॉल्यूट लेते हैं, लेट करते हैं, हम वही लेते हैं, नॉर्मल हेक्सेन लेते हैं, फिर हम सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है, हम सॉल्वेंट लेते हैं, नॉर्मल हेप्टेन, हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, ये आ गया, हम इन दोनों को क्या करते हैं, ये इन दोनों को मिला के क्या करते हैं, इसमें मिक्स कर देते हैं, ठीक है। मिक्स करने पे हमारे पास नॉर्मल हेक्सेन का सॉल्यूशन बन रहा है, इसमें नॉर्मल हेप्टेन में। अब लेट करते हैं, ये हमने 10 ml लिया था, ये हमने 90 ml लिया था, तो इसका जो सॉल्यूशन बनता है वो कितना बनेगा, 100 ml। हालांकि कुछ सॉल्यूशंस में जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो वहां पे क्या होता है, या तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाता है या सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम हो जाता है। और कुछ केसेस में क्या होता है, हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है, या सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के बराबर होता है। अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, कहता है कि हमारे पास एक जो आइडियल सॉल्यूशन होता है, आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, जो डेल्टा वी मिक्सिंग होता है, जो डेल्टा वी मिक्सिंग होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। अब ये जो डेल्टा वी मिक्सिंग होता है, ये होता क्या है, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का वो किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसलिए डेल्टा वी मिक्सिंग जो है, डेल्टा वी मिक्सिंग जो है दैट इज इक्वल टू, वो क्या होता है, 0, बिकॉज ये दोनों टर्म्स जो हैं वो क्या होती हैं, बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने जो वॉल्यूम लिया है सॉल्यूट का वो 10 ml है, जो वॉल्यूम लिया है सॉल्वेंट का वो 90 ml है, और जो वॉल्यूम बन रहा है सॉल्यूशन का वो कितना है, 100 ml। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करेंगे, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपके पास कितना बन रहा है, 100 ml, माइनस सॉल्यूट का वॉल्यूम जो है वो आपके पास कितना, सर सॉल्यूट का आपके पास 10 ml प्लस सॉल्वेंट का कितना आपके पास 90 ml। तो ये हो जाता है आपके पास 100 ml माइनस 100 ml। तो जो चेंज इन वॉल्यूम होगा सॉल्यूट को सॉल्वेंट पे मिक्स करने में, वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब सॉल्यूशन और सॉल्वेंट सॉल्यूट का वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, कि जो डेल्टा H, दैट इज डेल्टा H जो है आपने पढ़ा, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। तो यहां पे क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशंस के केस में जब भी हम सॉल्यूट जो है उसको किस में डालते हैं, सॉल्वेंट में डालते हैं। सॉल्यूट जो है उसको हम किस में डालते हैं, सॉल्वेंट में डालते हैं। तो सॉल्यूट को जब भी सॉल्वेंट में डालते हैं
तो जो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है, वहां पे सॉल्यूशन जब बनता है वहां पे जो एंथैल्पी में चेंजेस आती हैं वो क्या होती हैं, जीरो होती हैं। क्या होती हैं, जीरो होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, डेल्टा एच जो है वो किसके बराबर होता है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन माइनस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूट प्लस एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होता है, जो एंथैल्पी होती है पूरे सॉल्यूशन की वो किसके बराबर होती है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूट प्लस एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेंट, जिसकी वजह से डेल्टा एच जो है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक आइडियल सॉल्यूशन जो है, दैट इज डेल्टा एस। तो ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था रात में, डेल्टा एस क्या होता है, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी। तो एक जो आइडियल सॉल्यूशन होता है उसमें चेंज इन एंट्रोपी जो है वो भी किसके बराबर होती है, जीरो। जीरो क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे जो डेल्टा एस है दैट इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूट प्लस एंट्रोपी ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो जाता है, यहां पे क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, जो एंट्रोपी होती है सॉल्यूशन की वो किसके बराबर होती है, एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूट प्लस एंट्रोपी ऑफ सॉल्वेंट। तो इन सॉल्यूशन की एंट्रोपी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बराबर है, तो यहां से अगर ये दोनों टर्म्स बराबर हैं उसकी वजह से हमारे पास डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो क्या होती है, जीरो। क्योंकि ये मान लो 10 है और ये भी टोटल कितना है, 10। तो 10 माइनस 10, तो एंट्रोपी की या चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो कर लो सब लोग नोट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते क्या हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस जो सभी कॉन्सेंट्रेशन जो है, सभी कॉन्सेंट्रेशन की कंडीशंस पे डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। जो सॉल्यूशन की सभी कॉन्सेंट्रेशन पे रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस। मतलब सॉरी, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। मतलब क्या हुआ कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में जो A है उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो P नॉट A इंटू चाई B के बराबर नहीं होता है। P नॉट B जो है उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो P नॉट B इंटू चाई B के बराबर नहीं होता है। और पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो P नॉट A इंटू चाई A प्लस P नॉट B इंटू चाई B के बराबर नहीं होता है। रॉल्स लॉ में आपने देखा A कंपोनेंट का जो है वो इसके बराबर होता है, B कंपोनेंट का इसके बराबर और पूरे सॉल्यूशन का इसके बराबर। लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो रॉल्स लॉ को सभी कंसंट्रेशंस पे ओबे नहीं करते हैं। तो इसका मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो है वो इन इक्वेशंस को ओबे नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं और बाइनरी सॉल्यूशन का हम एक सैंपल बनाते हैं, पहला सैंपल, ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोल। फिर हम इसका दूसरा सैंपल बनाते हैं और उसमें कॉन्सेंट्रेशन है 2 मोल पर लीटर। उसके बाद हम एक तीसरा सैंपल बनाते हैं तो उसमें है 3 मोल पर लीटर। उसके बाद हम एक चौथा सैंपल बनाते हैं दैट इज 4 मोल पर लीटर। तो अगर हम यहां से देखें तो जो सैंपल है उनकी कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, डिफरेंट है। लेट करते हैं कि पहले और तीसरी कॉन्सेंट्रेशन या तीसरा सैंपल जो है, पहला और जो तीसरा सैंपल है वो रॉल्स लॉ को ओबे कर रहा है, लेकिन दूसरा और चौथा सैंपल जो है वो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। तो क्या ये सॉल्यूशन सभी कॉन्सेंट्रेशन पे ओबे कर रहा है? नहीं, सब कॉन्सेंट्रेशन पे रॉल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो है उनमें होता क्या है, हमारे पास एक जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, जो सॉल्यूट होता है और जो सॉल्वेंट होता है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, क्या होती है, जो फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन होती है उसका जो मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है और नेचर जो है वो डिफरेंट होती है एज दैट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। मैं एक बार पहले इसको रब करना है या इसको रब कर देते हैं। देखो हम एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं नॉर्मल हेक्सेन फॉर एग्जांपल, और इसका सॉल्यूशन बनाते हैं हम इथेनॉल में। इसमें बनाते हैं इथेनॉल में। ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है, और ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। अब यहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे पास है डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन है। अगर हम सॉल्यूट के बीच में देखें तो जो नॉर्मल हेक्सेन का ये एक मॉलिक्यूल है और ये नॉर्मल हेक्सेन जो है ये इसका क्या है, दूसरा मॉलिक्यूल है, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है हमारे पास, वैन वाल फोर्स है। कौन सी फोर्स है, वैन वाल फोर्स है। और दूसरा जो हमारे पास इथेनॉल है, क्या है, इथेनॉल है, मतलब जो आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है। तो आपने पढ़ा इसके बीच में कौन सी फोर्स होती है या कौन सी इंटरपार्टिकल फोर्स होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां से अगर हम देखें इस एग्जांपल से, तो जो हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एंटायरली डिफरेंट है एज दैट ऑफ बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस यहां से आपको क्लियर हुए। ऐसे सॉल्यूशंस जो सॉल्यूशंस सभी कंडीशंस पे राल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होता है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसका मैग्नीट्यूड और जो नेचर है वो डिफरेंट होता है एज दैट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल। जैसे इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी। हम सॉल्यूट ले रहे हैं नॉर्मल हेक्सेन और सॉल्वेंट ले रहे हैं इथेनॉल। अब अगर हम देखें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कौन सी फोर्स है, यहाँ पे डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। लेकिन अगर हम देखें तो सॉल्यूट और सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में वैन डर वाल फोर्स है और सॉल्वेंट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिफरेंट है एज दैट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो नेक्स्ट चलते हैं हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, और हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है, यहाँ पे जो कंपोनेंट ए है, पहला कैरेक्टरिस्टिक है कंपोनेंट ए का जो पार्शियल प्रेशर है वो P नॉट ए इंटू चाई ए के बराबर नहीं होता है। इसी तरह से कंपोनेंट बी है, पहले भी बताया हमने, वो P नॉट ए बी इंटू चाई बी के बराबर नहीं होता है। और जो पूरे सॉल्यूशन का PAB वेपर प्रेशर है दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू P नॉट ए इंटू चाई ए प्लस P नॉट बी इंटू चाई बी। नाउ दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो डेल्टा V मिक्सिंग है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब डेल्टा V मिक्सिंग जो है दैट इज होता किसके, छोड़ो इतना, डेल्टा V मिक्सिंग जो है वो किसके बराबर, 0 के बराबर नहीं होता। वो 0 से ज्यादा भी हो सकता है और 0 से कम भी हो सकता है। नाउ इसी तरह से जो चेंज इन एंथैल्पी है, जब भी हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो जो एंथैल्पी में चेंजेस आती हैं दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो चेंज इन एंट्रोपी होती है जब भी हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो वो एंट्रोपी जो है दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट चलेंगे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की टाइप्स हैं आपके पास। जो नेक्स्ट चलते हैं हम टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की दो टाइप्स हैं जैसे कि आपने पढ़ी हुई है। एक तो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन और दूसरी टर्म जो है दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन।
तो पहले हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशंस। देखो तो ये क्या हो गए, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो एक्सपेक्टेड से क्या होता है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है उससे क्या होता है, ज्यादा होता है, उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डिविएशंस। मतलब देखो एक्सपेक्टेड के एज पर एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ जो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो होना चाहिए पी नॉट ए इंटू चाहिए प्लस पी नॉट बी इंटू चाहिए बी। बट यहां पे एक्सपेक्टेड से क्या है, ज्यादा है, मतलब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट ए इंटू चाहिए प्लस पी नॉट बी इंटू चाहिए बी से क्या है, ज्यादा है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डिविएशंस में होता क्या है, इनमें होता क्या है, जो हमारे पास सॉल्यूट और जो हमारे पास सॉल्वेंट्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, क्या होती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक तो डिफरेंट होती है और दूसरा कम होती है देन लेस देन सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। एक बार फिर से ध्यान दो इधर, ये कहता है कि जो पॉजिटिव डिविएशंस वाले सॉल्यूशंस होते हैं उनमें होता क्या है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक तो वो डिफरेंट तो होती है लेकिन साथ में उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कम होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, जिसकी वजह से ये जो सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट होते हैं उनकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी होती है, क्या होती है, जो एस्केपिंग टेंडेंसी होती है लिक्विड में से वेपर्स में कन्वर्ट होने की वो क्या होती है, ज्यादा होती है। अब एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होने की, तो जो फॉर्मेशन होगी वेपर्स की वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब फॉर्मेशन ज्यादा है तो जो वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डिविएशंस इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ पे जो कंपोनेंट ए है उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होगा पी नॉट ए इंटू चाहिए से। सिमिलरली पी बी जो है वो भी ज्यादा होगा पी नॉट ए बी इंटू चाहिए बी से, और जो सॉल्यूशन है उसका भी क्या होगा, ज्यादा होगा पी नॉट ए इंटू चाहिए प्लस पी नॉट बी इंटू चाहिए बी। इसी तरह से दूसरा क्या है, जो डेल्टा वी मिक्सिंग है, मतलब जो चेंज इन वॉल्यूम है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। अब ये जीरो क्यों है, जीरो से ज्यादा क्यों है, क्योंकि जो डेल्टा जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो ज्यादा होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट से। दूसरा डेल्टा एच मिक्सिंग जो है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज जो एंथैल्पी है सॉल्यूशन की वो ज्यादा होती है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूट प्लस एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेंट से। इसी तरह से जो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज जो एंथैल्पी है सॉल्यूशन की वो ज्यादा जो एंट्रोपी है सॉल्यूशन की वो ज्यादा होती है एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूट प्लस एंट्रोपी ऑफ सॉल्वेंट से। ठीक है, तो ये थे आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अभी हम इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस पढ़ेंगे, लेकिन दोनों की एक साथ पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे नेगेटिव डिविएशंस वाले। नेक्स्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डिविएशंस। तो क्या हुए, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जिन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर होता है
वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या होता है, ज्यादा होता है, सॉरी कम होता है, क्या होता है, कम होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डिविएशंस। ऐसे सॉल्यूशंस जिनका वेपर प्रेशर जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम होगा, उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन। देखो एक्सपेक्टेड जो है वो क्या होगा आपके पास, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग पीएबी जो है वो पी नॉट ए इंटू चाई ए प्लस पी नॉट बी इंटू चाई बी। लेकिन जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो एक्सपेक्टेड से कम होगा, मतलब पी नॉट ए इंटू चाई ए प्लस पी नॉट बी इंटू चाई बी से कम होगा, तो उनको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशंस। अब होता क्या है, ये जो नेगेटिव डिविएशंस वाले सॉल्यूशंस होते हैं, इनकी में क्या होता है, जो सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं इनमें होता क्या है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से जो उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी होती है लिक्विड स्टेट में से, इसमें से लिक्विड स्टेट में से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने की वो एस्केपिंग टेंडेंसी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई तो एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाती है। अब एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो रही है तो वेपर प्रेशर जो है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर्स की जो वेपर्स की जो वेपर्स है उनकी जो फॉर्मेशन है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब वेपर्स की फॉर्मेशन कम हो रही है तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, एक्सपेक्टेड से कम हो जाएगा। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनमें क्या होता है, जो कंपोनेंट ए है उसका जो प्रेशर होता है वो कम होता है पी नॉट ए इंटू चाई ए से। इसी तरह से कंपोनेंट बी जो है वो उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम होता है पी नॉट बी इंटू चाई बी से। और पूरे सोल्यूशन का जो है वो भी कम होता है पी नॉट ए इंटू चाई ए प्लस पी नॉट बी इंटू चाई बी। ठीक है, दूसरा क्या है, यहां पे जो डेल्टा बी मिक्सिंग है दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू डेल्टा बी मिक्सिंग जो है वो भी 0 के बराबर नहीं होती है और वो भी 0 से कम होती है, क्योंकि यहां पे जो वॉल्यूम होता है सोल्यूशन का वो क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरह से जो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज जो एंथैल्पी है सॉल्यूशन की वो कम है, किससे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूट प्लस एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेंट से। दूसरा जो एंथैल्पी ऑफ जो चेंज इन एंट्रोपी है मिक्स करने पे सॉल्यूट को सॉल्वेंट में वो भी 0 से कम होती है, बिकॉज जो एंट्रोपी है सॉल्यूशन की वो भी कम होती है एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूट प्लस एंट्रोपी ऑफ सॉल्वेंट से। तो ये थे आपके पास आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की टाइप्स। अब हम लिख लो, पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसके बाद। अब देखो सॉल्यूशन का बनाएंगे। देखो आपने क्या किया, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला तो जाके क्या बना, आपके पास सॉल्यूशन बना। तो इसी तरह से ग्राफ भी, इन दोनों ग्राफ को जोड़ के किसका ग्राफ बनेगा, सॉल्यूशन का। कैसे बनेगा, देखो मैं इसको बड़ा करके बना रहा हूं थोड़ा। ये है आपके पास पी बी, यहां तो इंक्रीज हो रहा है, यहां पे चाई बी कितना है, 0 है, और इस साइड चाई बी कितना है, 1। तो यहाँ पे चाई बी जो है वो 0 है
और यहाँ पे चाय भी जो है वो कितना है 1। इसी तरह से हमारे पास और ये आ गया आपके पास, ये हमने ऐसे करके इसका ग्राफ ड्रॉ किया। इसी तरह से हम ए का भी ड्रॉ करेंगे। देखो ये आ गया आपके पास पार्शियल प्रेशर ए का, यहाँ पे चाई ए 0 रहेगा और यहाँ पे चाई बी जो है वो कितना रहेगा 1। तो ये आ गया, एक मिनट इसको पहले कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर हमने सॉल्यूट का बनाना है, सॉल्वेंट का। सॉल्यूट का हम बना चुके हैं, ये आ गया आपके पास सॉल्वेंट का। और रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग है तो पी बी जो है दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू पी नॉट बी इंटू चाई बी। ये ए का है तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू चाई ए। ये किसका है, ये दोनों कर्व्स ये सॉल्वेंट की हैं और ये किसकी है, सॉल्यूट की है। इन दोनों कर्व्स को अगर हम जोड़ेंगे तो ये लाइन जो है ये बताती है वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का, और वो किसके बराबर है पी नॉट ए इंटू या पी नॉट ए इंटू पी नॉट, सीधा लिखते हैं नॉट नहीं, पी ए इंटू पी। ठीक है, अब ये तो था आपके पास सॉल्यूशन का ग्राफ, लेकिन किसके लिए, आइडियल के लिए। अब नॉन आइडियल में दो तरह के डिविएशंस होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो पॉजिटिव में क्या होता है, बी का प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा होता है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ए का भी जो है वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा होता है, मतलब ये रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है उससे ज्यादा होगा, ज्यादा का मतलब उससे ऊपर होगा। तो ऐसे ही अगर दोनों कंपोनेंट्स का ज्यादा है तो जो सोल्यूशन बनेगा उसके भी एक्सपेक्टेड से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये आ गया आपके पास पी ए बी इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। इसी तरह से पी बी जो है वो भी ज्यादा है पी नॉट बी इंटू चाई बी से, और पी ए जो है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन, पी ए जो है ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू चाई ए। अब नेगेटिव डिविएशंस वालों का क्या होगा, एक्सपेक्टेड से कम होगा, तो उसकी कर्व्स हम नीचे, जैसे बी का एक्सपेक्टेड क्या है, ये डॉटेड लाइन, लेकिन अब एक्सपेक्टेड से कम होगा तो जो आपके पास ये ऐसे आएगा ग्राफ से नीचे, ये आ गया एक्सपेक्टेड से इसका कम है, कंपोनेंट बी का भी कम है, और जो सॉल्यूशन बनेगा उसका भी क्या होगा, कम होगा। तो ये आगे जो नीचे वाली लाइंस हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं नेगेटिव डिविएशंस को। तो मतलब पी ए जो है उसका प्रेशर जो है वो पी नॉट ए इंटू चाहिए से कम है, बी का भी जो कंपोनेंट बी है उसका भी पी नॉट बी इंटू चाहिए बी से कम है। और ये जो सॉल्यूशन की ये जो नेगेटिव डिविएशन वाली ये जो कर्व है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, वो पी ए बी जो है वो भी कम है पी ए प्लस पी बी से। तो ये था आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आइडियल और नॉन आइडियल की। डॉटेड लाइंस आइडियल बिहेवियर या आइडियल सॉल्यूशंस के लिए हैं, जो इनके ऊपर ये सॉल्वेंट की पॉजिटिव सॉल्यूट की पॉजिटिव डिविएशन के लिए, ये वाली कर्व सॉल्यूट की पॉजिटिव डिविएशन के लिए, और ये ऊपर वाली कर्व सॉल्यूशन की पॉजिटिव डिविएशंस के लिए। ये वाली सॉल्वेंट की नेगेटिव डिविएशंस के लिए, ये वाली सॉल्वेंट की नेगेटिव डिविएशंस के लिए। तो ये जो नीचे से कर्व ड्रॉ की है ये सॉल्यूशन की नेगेटिव डिविएशंस के लिए। तो ये सब बच्चे नोट करेंगे ग्राफ।